नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद है तैयारी पूरी हो गई होगी। कल तो पेपर है। सबसे पहले तो कल के पेपर के लिए आपको सबको शुभकामनाएं। सभी का पेपर अच्छा बने और क्वालिफाई हो आप। देखिए, चलिए हम अंतिम प्रश्न पर एक कर लेते हैं। आज 2017 का ये पीजीटी का पेपर है हमारा। जहाँ से मुझे मिला पीजीटी 2017 लिखा हुआ था। अब हो सकता है ये ना भी हो, तो कोई दावा नहीं है इसका, लेकिन मुझे अच्छा प्रश्न पत्र लगा ये और ठीक है अभ्यास के लिए, तो इसलिए हम इसको करेंगे। पीजीटी 2017 स्टेट। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित किस विकल्प में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। अब यथाविधि सिर्फ समास है, बलाहक ये भी समास, पुंडरीकाक्ष ये संधि। अब पाणी पल्लव जो है इसमें क्या है, इकाणुओं का ये भी जो है ना हमारी संधि है। और पुंडरीकाक्ष, पंडरी नहीं है, पुंडरीकाक्ष है, इसमें संधि और समास दोनों है। 91 का डी ऑप्शन रहेगा हमारा। डी सही है 91 का। कौन सा? डी। उसके बाद अगला देख लीजिए, निम्न में से उनके कृतिकारों के साथ सेमुलेन कीजिए। सेमुलन वाला प्रश्न आ गया हमारा आगे, वो हमें जो है सेमुलेट करना है। अब भंवर गीत किसका है? भंवर गीत एक की यदि बात करें है तो भंवर गीत है नंददास का, 4 नंबर आएगा। भ्रमर गीत किसका है? सूरदास जी का है। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की है। भद्रनाष्टक जो है वो रहीम का है। तो ए का कै का 4 आ गया। कै का 4 किसका है? बी और सी का है। और ख का जो है वो 3 आ गया। ख का 3 भी दोनों का है। गै का जो है वो 2 आ गया। गै का 2 बी का है। तो इसका ऑप्शन 93 का क्या रहेगा? बी रहेगा। बी उत्तर सही है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 94। सुमित्रानंद पंत की उक्त रचनाओं में से उत्तरवर्ती रचना कौन सी, यानी कि बाद में लिखी हुई रचना कौन सी है इनकी? ग्राम्य युगांत सवर्ण धूलि उनकी, इन अगर सभी रचनाओं की बात करें ना, सवर्ण धूलि इनके सबके बाद की है। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कुशासन। अब कुशासन का अब विग्रह करके देखोगे, कुशासन बुरा है जो शासन, विशेषता है कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता, फिर ये कर्मधारय है। और उसके बाद है हमारा 95वां प्रश्न, इसमें मुनीश्वर, मुनि रूपी ईश्वर, तो है ना अब हो गया हमारा मुनिवर, मुनि रूपी वर, पर्वतारोहण, ये डी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। उसके बाद 96वां देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कालखंड जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा निर्दिष्ट काल विभाजन में नहीं है? 11 भागों में बांटा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना काल विभाजन। तो उसमें जो है मुगल दरबार भी है, चारण काल भी है, रीति काव्य भी, पूर्वालंकृत काल नहीं है। सी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद 97वां प्रश्न देख लीजिए, रस के संदर्भ में कौन सा कथन अप्रासंगिक है, यानी कि सही नहीं है? काव्य रसों में स्थायी भाव केंद्रीय तत्व है, विभाव संदर्भ में है, तो अनुमान माध्यम है। उसके बाद अगला जो है वो क्या कहता है कि आलंबन परिवेश तथा उद्दापन प्रेरक तत्व का कार्य, यही है, यही सही नहीं है। बी ऑप्शन आएगा। रस निष्पत्ति मूल सूत्र ये सही है। बटलोट ने अपनी संबंधी विवेचना ये भी सही है। तो ये आ जाएगा हमारा सी ना, बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 98वां प्रश्न क्या कहता है, ये है कि निम्नलिखित किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? अब बतियाना, बिलखना, मचमचाना, बिटवाना। आप देखते होगे बात से बतियाना, तो ए ऑप्शन रहेगा। 98 का ए है हमारा। 99वां, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा है? ये कवि जो हमारा सिलेबस में भी है, हमने पढ़ा भी है इनको। 99 ऑप्शन हमारा 99वां प्रश्न हमारा देख लीजिए क्या है इसका उत्तर। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। अगर 99 की बात करें तो हमारे जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उनका कहा हुआ है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1933 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, शमशेर सिंह को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब उनकी किस काल तुझसे ओढ़ सारी शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। अब उनको जो है ना सम्मानित किया गया शमशेर बहादुर को, चुका भी नहीं हूँ मैं। सी ऑप्शन आएगा इसका। 101 का ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, 102 हमारा प्रश्न है अगला। 102वां प्रश्न निकाल लेते हैं। ये हमारा 102 प्रश्न आ गया।
एक बार 92वां प्रश्न वहाँ नहीं था पिछली जगह है, तो ये हम 92वां प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यह का नहीं हुआ है। वधुर, यह लोकर, यह द्रष्टव्य, इसमें ही नहीं हुआ है, बी आएगा इसका। ऑप्शन 92 का हमारा बी है। उसके बाद 93वां प्रश्न देख लीजिए। 93 क्या ना सॉरी 102 प्रसाद के प्रेम पथिक काव्य ग्रंथ के संबंध में असंगत सुनिए। प्रसाद का प्रेम पथिक काव्य मूल रूप से ब्रज भाषा में है, तो ठीक है। इस ग्रंथ का प्रथम अंक किंतु में प्रकाशित हुआ था। 102 का भी वहाँ ये भी ठीक है। उसके बाद है कि प्रेम पथिक का पढ़ने सौंदर्य का अनूठा दृष्टांत लेकर जनमानस को क्रमवाद, ये डी भी ठीक है। तो इसका जो है ना 1912 में प्रकाशित हुआ था, ये गलत है, सी ऑप्शन इसका गलत है। 102 का सी आएगा। उसके बाद 103 निम्न में से चंद्रकांत देवताल्य की रचना कौन सी नहीं है? नहीं है, देखनी है हमें कौन सी है, मतलब 3 तो उनकी है और 1 उनकी नहीं है। 103वें का जो है ना मुक्ति प्रसंग इनकी रचना नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 104वां स्त्री विमर्श की प्रमुख हस्ताक्षर कृष्णा सोबती ने निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सी लिखी? तो मित्रों मरजानी जो है ना उनकी सबसे पहली रचना है, तो मित्रों मरजानी है ए और सी में। और उसके बाद है सूरजमुखी अंधेरे के, और फिर जिंदगी नामा दिलो दानिश उनकी सबसे नई रचना। दिलो दानिश सबसे लास्ट में आया है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि सी ये आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 105वां निम्नलिखित ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सी थी और बाद में कौन सी थी, इस प्रकार लिखनी है। यदि पहली रचना की हम बात करते हैं इन सारी रचनाओं में से 105वां प्रश्न हमारा, तो साहित्य लहरी यानी कि सूरदास की रचना सबसे पहले आएगी, तो साहित्य लहरी बी और सी में है। और फिर रस मंजरी, अलंकार चंद्रिका, श्रृंगार सागर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 105वें का सी सही आएगा। ये चीजें ध्यान देने की, थोड़ी सी आप कवियों को ध्यान से देखो कौन सा पहले था। निम्नलिखित किस विकल्प में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? मेहता, चतुराई, कपड़ा, इंद, औदार्य। अब ये तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, महान से मेहता, उदार से औदार्य, चतुर से चतुराई, कपड़ा, इंद ये नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा इसका, ये गलत है। उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला क्या कहता है? शब्द संरचना की दृष्टि से किस विकल्प में शंकर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? लाठीचार्ज, राजमहल, घुड़सवार, स्वामी भक्त। अब आप ये सारे देखो तो शंकर मतलब दो भाषाओं के मिले हुए हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसमें शंकर स्वामी और भक्त दोनों ही तत्सम है, तो इसलिए डी ऑप्शन आएगा हमारा, यहाँ पर ये शंकर शब्द नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए। जिस स्वर के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है, और इस जिनमें से कौन सा स्वर मध्य स्वर है? हमारा एक ही स्वर है जो मध्य स्वर कहलाता है। देखिए अगर और पश्च और मध्य, मध्य में सिर्फ ए आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद अगला देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिपादित किया गया था? यानी कि उनकी एक पुस्तक थी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उस पुस्तक का नाम हमें बताना है। तो वो भारतीय इतिहास और संस्कृति सी वाली थी, ये कुछ विवादित पुस्तक थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। वरिष्ठ पत्रकार हृदय की अंतिम रचना कौन सी थी? यानी कि उन अंतिम रचना को, ये हम शायद बीच में छोड़ गए हैं, चलिए उधर बढ़ते हैं हम। 100 शमशेर बहादुर की 109 के बाद फिर 110 आएगा। देखिए हाँ यहाँ पे देख लीजिए 110वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। चरित्र काव्यों के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। चरित्र काव्यों के अतिरिक्त जैन कवियों ने मुक्त शैली में अनेक काव्यों की रचना की थी, यानी कि जो सही है वो नहीं, हमें जो परमात्मा प्रकाश, योग सागर, वैराग्य सागर आदि इसी काव्य शैली की रचनाएं हैं। इन काव्यों में नीति पर उपदेश गौण है तथा श्रृंगार, हाँ यही आ जाएगा। 110 का सी आ जाएगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि नीति पर तो मुख्य है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए सी आएगा यहाँ पे, ये गलत है। उसके बाद 11वां प्रश्न देख लीजिए। 111 बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ो न जाए। कहते हैं वैसे तो धतूरे को भी सोना कहा जाता है, लेकिन उससे गहने नहीं बनते। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास। देखिए ये सी उपन्यास है हमारा, यहाँ पे अर्थ में जो है वो अंतर है, बात धतूरे की है और गहना गढ़ने की बात है, तो इस प्रकार सी जो ऑप्शन है इसका वो सही रहेगा।
उसके बाद 112वां प्रश्न देख लिए, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से ही फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन थे? आनंदीलाल शर्मा जोशी ने लिखी है, ये सी ऑप्शन रहेगा इनका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये प्रसाद का आंसू है, उससे ली गई है, डी से ली गई है, उसका आंसू से। उसके बाद अगला 114वां प्रश्न क्या कहता है, जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। नामवर सिंह, श्याम सुंदर, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये 114वां प्रश्न हमारा ये हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह की जो है ना कथन है, काफी चर्चित रही थी ये कथन, तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 115, नैना अंतर आवहूँ नैन झापी तो लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देहूं। प्रेम के मनोविज्ञान को उद्घाटित करती हुई ये पंक्तियां किस कवि की है? यहाँ पर यदि कवि की बात हम करें तो मतीराम बिहारी केशव कबीर की है, डी ऑप्शन रहेगा 115 का। उसके बाद 116वां प्रश्न, छायावाद किसकी दृष्टि से विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है पेपरों में, इस पेपर में भी है। जैसे महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 116वें प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 117वां प्रश्न देखते हैं क्या है 117वें में। 117वां प्रश्न कहता है, वरिष्ठ कथाकार हृदय की अंतिम रचना कौन सी है? यानी कि उनकी अंतिम रचना कौन सी थी? तो यहाँ चुनावी माहौल और देश, सी ऑप्शन रहेगा, ये इनकी अंतिम रचना थी। उसके बाद महंत शब्द विशेषण की मूल अवस्था का सूचक है, इस शब्द की विशेषता हेतु कौन सा शब्द सर्वाधिक अनुपयुक्त है? महान, महता, महानता, महानतम। अब यदि महत की बात करें और उससे विशेषण की मूल अवस्था का सूचक है, इस शब्द की विशेषता हेतु कौन सा शब्द सर्वाधिक अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त। एक तो होता उपयुक्त, यहाँ अब अनुपयुक्त की बात की गई है। 118वां प्रश्न, तो यहाँ पर महत्ता जो है वो सबसे ज्यादा अनुपयुक्त है, सी ऑप्शन रहेगा 118 का। उसके बाद अगला देख लीजिए 119वां प्रश्न, तुलसीदास के विषय में असंगत विकल्प छांटिए। तुलसी ने कलियुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के किसी कंधा, यही गलत है। यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन इसका गलत है, किसी कंधा कांड में किया था, ये ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन 119 का ए ही गलत रहेगा। 20वां जो है प्रश्न क्या कहता है हमारा कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय, ये मैंने पहले भी करवाया था, किसे जाता है? यदि स्थापना के श्रेय की बात होती है तो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। सहयोगी मदन मोहन मालवीय भी थे, लेकिन स्थापना का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। कौन सा समस्त पद मूलतः अलुक तत्पुरुष का है? तो राष्ट्रपति नहीं है, सितिपति, भूपति भी नहीं है, वाचस्पति है, वाच है और पति, तो जो है ना यहीं पर सारा कुछ है इसका, इसमें विभक्ति लुप्त नहीं है, तो इसलिए इसको अलुक तत्पुरुष कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा संत कवि नाभादास के विषय में। ये देखिए समाज की बहुत अच्छी सी मैंने वीडियो करवा रखी है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, कल ही पेपर है हमारा, तो इसलिए मैं इस बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, देख लीजिए इसको पेपर को। और उम्मीद है आपने अभी तक लाइक तो कर दिया होगा, शेयर भी कर लिया होगा, क्योंकि पिछले पेपर में से 5-4 प्रश्न भी आ जाते हैं, तो वो हमारे बड़े लाभ के होते हैं। संत कवि नाभादास के विषय में असंगत कथन को चुनिए। नाभादास रामानंद की शिष्य परंपरा में विष्णुदास पे, ये पहला ही गलत है, ये गलत, नाभादास शिष्य परंपरा से नहीं थे, तो 122वें का ये गलत है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहन राकेश का लिखा हुआ है? मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक लिखा है, आपके एमए के सिलेबस में भी था पहले, अब तो ये पता नहीं है या नहीं, बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 124, ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनि के स्वरूप को मूलतः ग्रहण किया है, किस रूप में ग्रहण किया है? नैयानिक परमाणुवाद से, व्याकरणों के स्फोटवाद से, सांख्यिकों के प्रकृतिवाद से, वेदांतियों के विवर्तवाद से। तो यदि हम ध्वनिवादों के मूल रूप से ग्रहण करने की बात करें, 124वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर रहेगा बी, यानी कि व्याकरणों के स्फोटवाद से, बी आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग हुआ है आधुनिक, आरण्य, आवश्यक, सदाचरण। अब आ उपसर्ग की बात करें तो किसमें हुआ है? आधुनिक, आरण्य और आवश्यक और सदाचरण। अब सदाचरण में तो स आ गया, यहाँ पे उपसर्ग कहाँ से आ गया?
अब इनको देखते हुए तो सी ऑप्शन रहेगा 125 का, इसका सी। उसके बाद 126वां जो प्रश्न है हमारा, इसमें देख लिए उर्दू में रसा नाम से हिंदी के कौन से कवि लिखते थे। उर्दू में किस रसा नाम से लिखते थे। अगर उर्दू में रसा नाम की बात करें तो हमारे कवि का नाम आता भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ये रसा नाम से लिखते थे उर्दू में। 127वां प्रश्न, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बनाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वालों को व्याकरण में जो है वो क्रिया विशेषण कहते हैं, डी ऑप्शन आएगा हमारा। उसके बाद अगला है 128वां, निम्नलिखित में किस काव्य ग्रंथ में विभिन्न प्रदेश की बोलियों का वर्णन करते हुए उनकी बोलियों के उदाहरण दिए हैं। राउरबेल एक ऐसा काव्य है जिसमें बोलियों के उदाहरण देते हुए उनका वर्णन किया है। राउरबेल जो है ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है, पचरंग चोला पहन सखीरी पुस्तक में मीरा के चरित्र को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। उपयुक्त पुस्तक के रचयिता उदयन वाजपेयी, नमिता सिंह, माधव हांडा। हाँ यही है, बी ऑप्शन आएगा, माधव हांडा ही है इसके रचयिता। उसके बाद अगला है उदयभान चरित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैंने कितनी बार करवाया आपको ये। चरित किसकी दूसरी रचना का नाम है। रानीकेत की कहानी का नाम उदयभान चरित है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद विश्वनाथ नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब इसमें जो है इसके रचयिता है डॉक्टर नामवर सिंह, सी ऑप्शन आएगा इसका 131वां। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 132वां, हाल ही में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक गैर दलित जिसमें महत्वपूर्ण दलित कहानी व उपन्यासों की चर्चा की गई है, तो के रचयिता कौन है। अगर इनकी बात करें डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जो है वो इसके रचयिता, सी ऑप्शन रहेगा इसका। हरिशंकर परसाई के निबंधों में अगला प्रश्न है हमारा 133वां, हरिशंकर परसाई के निबंधों में जो बात मुख्य रूप से परिलक्षित होती है यानी कि दिखाई देती है वह है भारतीय राजनीति का ह्रास, सामाजिक चेतना गिरता स्तंभ, भारतीय संस्कृति का गुण, मूल्यगत विसंगतियां। ये है डी रूप ऑप्शन आएगा, मूल्यगत विसंगतियां विशेष तौर पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही यज्ञ ने किया हो लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बिल्कुल ये बात है हमारी, प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग करने वालों में नाम आता है नंदुलारे वाजपेयी का, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 135वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए 135वें प्रश्न में, काशी से प्रकाशित होने वाली बनारस हिंदू अखबार के संपादक कौन थे। बड़े अच्छे से पढ़ी है हमने ये, बनारस हिंदू अखबार के संपादक का नाम देना है हमने यहाँ पे। 135वां प्रश्न हमारा, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका संपादन किया था, डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 136वां, हम सागर के धवल हास है, जल के धूम गगन की धूल, अनिल फेन उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन की इन काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 136वां प्रश्न हमारा, यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें उल्लेख किया गया है, जब उल्लेख किसी बात का होता है तो वो क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा के संबंध में असंगत कथन को सुनिए, यानी कि अपभ्रंश में वो सही नहीं बैठता। अपभ्रंश साहित्य का युग 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। 137वां बिल्कुल ठीक है, जितनी प्राकृत भाषाएं थी वे समृद्ध होकर साहित्यिक रूप से जीवित रही, उन्हीं का बोलचाल का अपभ्रंश, ये भी ठीक है। राउरबेल 14वीं शताब्दी का शिलांकित भाषा काव्य है, नहीं शिलांकित भाषा काव्य नहीं है, ये सी ऑप्शन इसका जो है उत्तर रहेगा, ये गलत है। उसके बाद प्रियपति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। अब ये 138वां प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर शिखारिणी, मंद्रकांता, मालिनी, इसमें छंद पूछा गया है। तो यदि छंदों की बात करें ज़्यादा डिटेल पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगी मैं आपको, 138 का सी आएगा इसका, मालिनी छंद है इसमें, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला है, विलोम की दृष्टि से निम्न में कौन सा विकल्प चुनिए, क्योंकि छंदों को मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगी कि अब इतना समय नहीं है हमारे पास, अब तो सिर्फ हम प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देख ले, इतना ही समय है। उसके बाद विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प चुनिए, यानी कि ऐसे मूलित है, निश्चेष्ट, सचेष्ट, सात्विक, राजसिक, आदिष्ट, निर्दिष्ट, औदार्य, अनुदार्य। अब यहाँ पर एक जो है हमारा वो सही नहीं है, सात्विक राजसिक, ये तामसिक आता है सात्विक के साथ, तो बी ऑप्शन आएगा 139 का। उसके बाद 140वां, किस विकल्प में संधि संबंधी अशुद्धि है। सधार्य, अहोरूप, भ्रातृनुमति, षड्यंत्र। 140वां जो है अब संधि संबंधी अशुद्धि, षड्यंत्र, भ्रातृनुमति, अहोरूप, सी ऑप्शन रहेगा इसका, सी सही नहीं है।
140 का सी है। उसके बाद 141वां देख लीजिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने किन दो ग्रंथों में विशुद्ध हिंदी अनुवाद के पश्चात हिंदी के तत्सम प्रधान या उर्दू फारसी प्रधान होने का विवाद उत्पन्न हो गया था। अब ये भी एक बहुत बड़ा विवाद रहा था। 141वां प्रश्न हमारा, तो यह विज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम का किया था इन्होंने, जिसके ऊपर इनको भूरी भूरी प्रशंसा भी मिली थी और एक विवाद भी छिड़ गया था। उसके बाद 142वां प्रश्न कहता है, किस विकल्प में आगम है, वागम नहीं है, संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब विच्छेद में वी प्लस छेद है और विच्छेदित इसमें भी है, प्रतिच्छेदनीय स्वच्छता जो है ना अगर यहाँ हम बात करें 142वां प्रश्न हमारा, तो स्वच्छता में नहीं हुआ है, यहाँ पर ये आ जाएगा। वह आगम संधि मतलब जो आ जाता है, चाहे अपने आप आ जाता है, वहाँ पे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद 143वां प्रश्न है हमारा, बिहारी बड़े की देव का विवाद हिंदी में जो है वो साहित्य के आधुनिक के किस आलोचक के बीच चला था। अब इन दोनों का जो है ना वो एक उसको बड़ा मान रहा है, एक उसको मिश्र बंधु और पद्म सिंह वर्मा, क्योंकि ये विवाद की शुरुआत तो मिश्र बंधु ने की थी अपने रचना में, तो सी ऑप्शन रहेगा इनका। उसके बाद 144वां, कोमल शब्द निवंत सुव्रत अलंकारमय मोहन चित्त काव्य सुपद्धति शोभा गहे इसके इनके बाहुपास कवि कहे। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति उस स्थापना में किस कवि द्वारा प्रतिपादित है, हमें यहाँ ये किस कवि की पंक्ति है ये खोजनी है। तो अगर हम 144 प्रश्न की बात करें तो केशव दास की पंक्ति है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 145वां, बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियान छद के विस्तार किया गया है, प्रस्तुत काव्य कृति के कवि कौन है। अगर इस कवि की बात करें तो हम इनके कवि का नाम अंबिका दत्त व्यास है, ये ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन सा वाक्य सार्वनानिक विशेषण का नहीं हो सकता। मैं कमला आज से यह संकल्प लेती हूँ, वह व्यक्ति अपने काम से काम रखता है। 146 का 2 और तीसरा चौथा और देख लेते हैं क्या है इसका। कौन राक्षस इन तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पैदा कर रहा है, और कुछ लोग यह कार्य को संदेश की दृष्टि से करते हैं। अब इन चारों को पढ़ने के बाद जो है मैं कमला आज यहाँ पे आ जाएगा, निजवाचक का है, ए आ जाएगा 146वें का ए ऑप्शन। उसके बाद 147वां देख लीजिए, 147वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा था। केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है, प्रश्न ग्रियेशन ने, मिश्र बंधु ने, गारसादा ताशी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यदि इसकी बात करें तो मिश्र बंधु ने कहा था, सी ऑप्शन रहेगा 147 का। 148वां, जख्म पर धूल किस कवि की रचना है। जख्म पर धूल जो है मलियज की रचना है, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगला है हमारा 149वां, हठ योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। असंगत यानी कि सही नहीं है। अब देखिए क्या है कि हठ योग की साधना में पाशुपत और वैष्णव मत का प्रभाव है, 149 का, यही ठीक नहीं है। इनमें पाशुपत और वैष्णव मत दोनों नहीं है, सिर्फ जो ना एक ही यहाँ पर शिव वाला पाशुपत ही आएगा। उसके बाद 150वां देख लीजिए, 150वां प्रश्न कहता है किस संप्रदाय विशेष में श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, अपितु उस संप्रदाय विशेष में राधा को विशेष स्थान माना गया है। ये अलग अलग संप्रदाय दिए नाम से भी, जैसे गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण को जो ना ब्रज रूप में, जो ना ब्रजवासी रूप में चुना। सखी संप्रदाय निम्बार सब में कृष्ण की महत्ता है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना है, कृष्ण राधा को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये हमारा डी आएगा। तो इस प्रकार ये जो हमारी चौथा भाग था यानी कि पीजीटी हिंदी का, ये संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा और आपको पसंद आया होगा। अब सामान्य हिंदी और देख लेते हैं, जो इसी पेपर की सामान्य हिंदी थी हमारी, उसमें क्या दिया हुआ, उसके प्रश्नोत्तर जो 15 प्रश्नोत्तर हैं हमारे, उनको और देखते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 31वां जो है वो क्या कहता है। 31वें प्रश्न का जो है, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युगम से मूल्यत नहीं है। ताड़न जात डैन है, विवर्त जैज है, इस पर शैश है और ईषद विवर्त यह वह। ये देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर आपने पढ़े हो तो उसमें ये आता है सारा हमारा। तो इसकी दृष्टि से अगर हम विवरित की बात करें तो जय और जय नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं है, ये युगम गलत है। समास के संदर्भ में असंगत
अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, समास के संदर्भ में एक संगत विकल्प। समास में विग्रह वाक्य के प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह अव्यय आदि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जाती है। उसके बाद अगला जो है वो क्या कहता है, हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के निमित्त किया गया है। 32वें का जो है अगर हम देखें तो सी पदों की प्रधानता, ये गलत है। वैसे तो देखिए ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कर्म तत्पुरुष का ही भेद कर्मधार्य है और द्विगु है, ऐसे आना था। कर्मधारी का भेद द्विगु नहीं, तत्पुरुष के ही है ये दोनों, और ये भी ठीक नहीं है, ये 4 होते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर जो है ना डाउटफुल है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है 33वां, कौन सा शब्द कृतवाच्यता प्रत्यय लगा कर के योग से बना है। रचयिता, प्रदाता, व्याख्याता और विद्वता। अगर हम इनको देखें तो इसमें विद्वता है जो ता प्रत्यय के निर्मित से नहीं बना है। इसको अलग अलग करके देखिए, आपको एकदम पता लग जाएगा, बिल्कुल यही है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 34। संधि नियमानुसार अगर संधि के नियमों को ले तो उनके अनुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग कै से तथा भय तक किसी भी वर्ण से होता तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। विकल्प में संधि किसके, देखिए यहाँ पर अगर हम सी की बात करें दिक प्लस नांक, तो फिर ये जो न दिनांक हो गया हमारा, यानी कि ये डय में परिवर्तित हो जा, ये सी ऑप्शन 34वां रहेगा इसका। 34वें का जो है ना सी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 35वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। अगर सरल वाक्य की बात करें तो वो सीधा दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति ठीक है। पिता ने मुझे कहा कि, ये की आने के कारण ये जो है इस पे आधारित हो गया, तो ये मिश्र वाक्य है, बी आ जाएगा इसका। कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है। परिष्क्रिया, संस्कृत, प्रतिष्ठान, आच्छादित। अगर वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है कि हम बात, वर्णागम संधि किसमें नहीं है मतलब ये करने का, तो प्रतिष्ठान में नहीं है, बाकी तो है। ये देखिए सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके 36वें का सी। उसके बाद 37वां ले लीजिए प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं 37वें में, जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही नहीं है। दर्शनीय, इंद्रियातीत, परोक्ष, अकथनीय। अब इसमें सही नहीं है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए। तो 37वें का हमारा सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष है और जो नहीं है वो परोक्ष है। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सौंदर्यता, सुरफणखा, पिशाचिनी, गारस्थ। अगर 38वें प्रश्न की बात करें तो इसमें एक की बजाय 2 शुद्ध है, ये है हमारा पिशाचिनी भी सही है बी, और ये जो ना गारहस्थ है ये भी ठीक है, बी और डी दोनों ठीक है, ये दोनों गलत हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए 39वां प्रश्न, उस सामासिक पद को छांटिए जो कि 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना है। अब ये एक नाराम गृह, राष्ट्रपिता, जिलाधीश, स्नान घर। अब आप इसको देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर जिला और धीश दोनों अलग अलग भाषाओं के, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका 39 का डी। 40 का देख लीजिए क्या है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर महिधर, आर्द्री, नग सारे हैं, सिर्फ शैलजा इसका पर्याय नहीं है, ए आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, वर्णों उच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को चुनिए, यानी कि कौन सा बेमेल है। कंठ नासिका है, दंतोष्ट है ठीक है, कंठ तालु ए ठीक है, दंत नासिका है। अब यहाँ पर देखिए दंत नासिका नहीं है, टैठ है, डैड है, दंत मूर्धन्य नासिक क्या आएगा, ये डी आ जाएगा, ये गलत है। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा। अगर तत्सम रूप को हम ले तो पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा, सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद है अगला, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं है। यदि 2 सब में देखिए 2 तरह से बनता है, अगर हम देखेंगे तो समाधि, व्याधि, अध्यापक, स्वागत। अब अध्यापक जो है वो ऐसा है जिसमें 2 उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है। व्याधि में वी प्लस आदि, व प्लस आदि, सम प्लस आदि, स प्लस माधि, सु प्लस स्वागत, स प्लस स्वागत, तो 2 बने हैं यहाँ पे। किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है। अभूतपूर्व जो कभी न हुआ हो, अत्यावश्यक, आवश्यकता से अधिक आएगा, बी ऑप्शन इसका गलत है, 44वें का बी आएगा। उसके बाद 45वां, किस शब्द
में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग और प्रत्यय वाले कुछ ज़्यादा ही प्रश्न आए हैं हमारे इस बार। तो यहाँ पर जो है हमारा पारिवारिक शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, अलग अलग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये सामान्य हिंदी के भी 15 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अच्छी तरह देखी होगी, अपने दोस्त बंधुओं तक शेयर और लाइक भी की होगी। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और तैयारी अच्छी हो। नए वर्ष के साथ साथ आपको पेपर की भी शुभकामनाएं। अच्छा सा पेपर करके आओ, सभी सफल हो। धन्यवाद।